हर हर महादेव। आइए जानते हैं श्री शिवाष्टकम स्तोत्र का हिंदी अर्थ, साथ ही इसकी विधि और लाभ। श्री शिवाष्टकम स्तोत्र मूल पाठ। इस पहले श्लोक में भगवान शिव की महानता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, विश्व के नाथ, जगत के स्वामी और परम आनंद स्वरूप हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर हैं। वे भूतों के भी स्वामी हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे शिव, शंकर, शंभु और ईशान भगवान की मैं स्तुति करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान शिव के अद्भुत रूप का वर्णन है। उनके गले में मुंडों की माला है और शरीर पर सर्पों का आभूषण है। वे महाकाल के भी काल हैं, यानी समय से परे, और संहार के स्वामी हैं। वे गणेश आदि देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। उनकी जटाओं में विशाल रूप में पवित्र गंगा बह रही है। ऐसे महाशक्ति से संपन्न शिव, शंकर, शंभु और ईशान की मैं वंदना करता हूँ। तीसरे श्लोक में भगवान शिव को आनंद देने वाले और संपूर्ण सृष्टि को सुशोभित करने वाले बताया गया है। वे अपने शरीर पर विभूति यानी कि भस्म को अलंकार की तरह धारण करते हैं। उनका कोई आदि या अंत नहीं है। वे अनंत और अपार हैं। वे महान मोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। ऐसे अद्वितीय शिव, शंकर, शंभु और ईशान की मैं स्तुति करता हूँ। चौथे श्लोक में भगवान शिव को वट वृक्ष के नीचे निवास करने वाले, गूंजती हुई अट्टहास ध्वनि वाले और समस्त महापापों का नाश करने वाले कहा गया है। वे सदा प्रकाश स्वरूप हैं, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। वे पर्वतराज के स्वामी, गणेश के पिता, देवों के स्वामी और परमेश्वर हैं। ऐसे शिव, शंकर, शंभु और ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ। पांचवें श्लोक में भगवान शिव को पार्वती को अपने अर्धांग में स्थान देने वाले अर्धनारीश्वर रूप में दर्शाया गया है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और संकट में पड़े भक्तों के घर स्वयं आकर उनकी रक्षा करते हैं। वे पर ब्रह्म स्वरूप हैं, जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसे शिव, शंकर, शंभु और ईशान की मैं स्तुति करता हूँ। छठे श्लोक में भगवान शिव के हाथों में कपाल और त्रिशूल होने का वर्णन है। वे अपने चरणों से नम्रता और कामना को प्रकट करते हैं। वे शक्तिशाली और बलवान हैं, जो देवताओं के प्रधान और उनके रक्षक हैं। ऐसे परम पूजनीय शिव, शंकर, शंभु और ईशान को मैं श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूँ। सातवें श्लोक में भगवान शिव का वर्णन किया गया है, जिनके शरीर पर चंद्रमा विराजमान है। वे गणेश जैसे आनंददायक पुत्र के पिता हैं और त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों वाले पवित्र देवता हैं। वे धन के भी मित्र हैं और पार्वती के पति हैं। उनका चरित्र सदैव सच्चा और शुद्ध है। ऐसे शिव, शंकर, शंभु और ईशान की मैं वंदना करता हूँ। 8वें श्लोक में भगवान शिव को हरि यानी कि पापों को हरने वाले, सर्पों को धारण करने वाले, चिता पर रहने वाले और संसार के भ्रमों को समाप्त करने वाले बताया गया है। वे वेदों के सार स्वरूप हैं और सदा निर्विकार अर्थात स्थिर और अचल हैं। वे शमशान में वास करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और पापों का दहन करते हैं। ऐसे शिव, शंकर, शंभु और ईशान को मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। और 9वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस जीवन में अमूल्य रत्न प्राप्त करता है। उसे सुपुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे परिवार का कल्याण मिलता है। वह विभिन्न प्रकार के पुण्यों से संपन्न होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। इति श्री शिवाष्टकम संपूर्णम, अर्थात इस प्रकार श्री शिवाष्टकम स्तोत्र का संपूर्ण पाठ संपन्न हुआ। आइए जानते हैं इस पाठ को करने की विधि। श्री शिवाष्टकम स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके पाठ से पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर शांत और स्वच्छ स्थान पर
भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उन्हें बेलपत्र, पुष्प, चंदन, धूप दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद मन में भगवान शिव का ध्यान करके श्रद्धा से पाठ का संकल्प लें। फिर पूरे भक्ति भाव से श्री शिवाष्टकम का पाठ करें। पाठ के बाद भगवान शिव की आरती करें और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थना करें। अंत में प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में भी वितरित करें। इस स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से सोमवार, प्रदोष व्रत या महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिनों पर करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्री शिवाष्टकम स्तोत्र के पाठ से मन, शरीर और आत्मा को शांति मिलती है। यह स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है और नियमित पाठ करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। भक्त को भय, दुख, रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। यह स्तोत्र मानसिक शक्ति बढ़ाने, पापों का नाश करने और ईश्वर कृपा पाने का श्रेष्ठ माध्यम है। विशेषकर सोमवार या शिवरात्रि के दिन इसका पाठ करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।